हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम एनडी का सिलेबस कवर कर रहे हैं मैथ्स का, तो उसी की सीरीज़ में हमने फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने बेटा उसके अब तक हम पढ़ चुके हैं उसका व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ फंक्शन परफॉर्म्स, कैसे फंक्शन चेंज होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ मोर फंक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे और उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो फंक्शंस हैं हमारे वो किस तरह से डोमेन और रेंजेस निकलती होंगी। ठीक है, डोमेन वी नो एज आउटपुट एंड रेंज इनपुट एंड रेंज वी नोन एज आउटपुट। ओके, तो देखो तो हमने टाइप पढ़े थे ना, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस। तो उसी में आगे चलते हैं, तो वो तो चार अपने टाइप के हैं। कुछ फंक्शन की प्रॉपर्टीज है ना, उसी को उस टाइप के फंक्शन के आज टाइप्स होंगे, प्रॉपर्टीज टाइप। जैसे कि नंबर 1 इवन फंक्शन। बच्चे, इवन फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन जहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक एफ एक्स गिवन है, ठीक है, कि मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स गिवन है एज वाई, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स कर दूं तब भी वो क्या रहे, वाई ही रहे। इसका मतलब that f of minus x is equals to f of x। ठीक है, इस तरह का फंक्शन जहां भी बनेगा मेरा, वहां मैं बोल दूंगी कि इट इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, इससे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैं लूंगी एग्जांपल that f of x is equals to 3 to the power x की पावर 4 minus 2x to the power 2 प्लस 1। ओके, ठीक है मैम, ओके हो जाएगा। अगर मैं अब इस x की जगह पे माइनस एक्स पुट करूं तो ये क्या बनेगा बेटा, 3 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1। और ये मुझे पता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है कि कभी भी कोई नेगेटिव चीज ब्रैकेट के अंदर हो, लाइक माइनस एक्स हो या माइनस 1 हो और उसकी पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव, है ना। और अगर उसकी पावर माइनस एक्स की पावर ओड हो तो वो क्या रहता है बच्चे, नेगेटिव ही रहता है। तो जैसे इस फंक्शन में अब ये इवन पावर है, यहाँ पर भी ये इवन पावर है, तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ कुछ ऐसे कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस स्क्वायर। क्या ये और ये बिल्कुल सेम है? इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स? अगर हाँ है तो इट इज अ इवन फंक्शन, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ इवन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद अब इवन पड़ा है, उसके बाद आप बताओ क्यों हो सकता है। जब मेरे पास इवन होता है तब मेरे पास एक और प्राणी होता है, वो कौन होता है, ओड फंक्शन ना। यहाँ लिख लेते हैं बेटा, अब ओड फंक्शन में क्या होगा मैम, बिल्कुल ऑपोजिट होगा इसका, कि एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो नॉन इक्वल आए एफ ऑफ माइनस एक्स के, लेकिन बट क्या होगा फिर वो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक सेकेंड माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब इसका एग्जांपल लेंगे, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेंगे बेटा मैं लूंगी कि ax5 माइनस bx3, ये मेरा एफ एक्स गिवन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, लिख लेते हैं कि मैम ये हो जाएगा a ऑफ माइनस एक्स की रेज टू पावर 5 माइनस b और माइनस एक्स रेज टू पावर 3। तो क्योंकि ये माइनस का ऊपर ओड पावर है, ओड पावर में क्या होता है, नेगेटिव फंक्शन नेगेटिव ही रहता है ना, नेगेटिव चीज नेगेटिव रहती है। तो ये बन गई माइनस ए एक्स की पावर 5
और ये क्या बन गया, माइनस बी था ऑलरेडी, यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव ही रहेगा ना, ये नेगेटिव ही रहेगा मेरा माइनस, क्योंकि उसके ऊपर क्यूब है। मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ प्लस बी एक्स सी, हाँ जी लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले फंक्शन में देखो, ऊपर वाले फंक्शन में ए पॉजिटिव था बी नेगेटिव था, नीचे वाले फंक्शन में ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। मेरा काम है साइन को चेंज करने की कोशिश करने का। तो क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे, माइनस कॉमन निकाल के लिख दूं ए रेज टू पावर x5 माइनस बी रेज टू पावर x3। क्या ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन बराबर आया अंदर, लेकिन क्या हुआ बाहर इसके माइनस का साइन आया। ये बात ध्यान रखनी है कि बाकी सभी साइन सेम रहने चाहिए, सिर्फ बाहर उसको माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बन गया, माइनस ऑफ ax5 प्लस सॉरी हाँ माइनस बी एक्स की क्यूब, और ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स के, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। समझ में आई आपको बात ये, ठीक है ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है कि एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। समझ में आई आपको, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे डाउट्स होंगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाँ ठीक है ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मुझे वो दिया है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। चेक इट इज इट अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इवन और ऑड। मैं क्या करूंगी मैम, मेरा तो काम बिल्कुल सिंपल सा है, एक्स को माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो a माइनस माइनस एक्स, a प्लस माइनस एक्स, विच शुड बी a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है मैम। क्या मैं अगर, क्योंकि वो तो ऊपर वाला तो प्लस माइनस एक्स था, नीचे वाला प्लस एक्स है, यहाँ पे ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकती हूँ। माइनस कॉमन निकलते ही क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है। इसी तरह से क्या हो गया, ये कैसा फंक्शन हुआ ये बेटा, इट इज अ ओड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसमें बच्चों को बहुत ढेर सारे डाउट्स होते हैं। आज वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। आप सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, दैट कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे ही पेपर में नोटबुक में मैं कोई लिख देगा ना एफ ओ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स, फोग एंड गोफ बोल देते हैं, बट मैं एफ ओ जी और जी ओ एफ बोलती हूँ इसको। तो इस तरह से लिख दे तो बच्चों के ऐसे लगता है कि ओहो ये तो बहुत मुश्किल पूछ लिया। नथिंग इज डिफिकल्ट बच्चे हैं, तो कैसे हुआ ये क्वेश्चन। कॉम्पोजिशन कैसे काम करती है ना, पहले तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन देखो, मेरे पास मैं एक दो सेट बना लेती हूँ। एक है मेरे पास मेरी ये डोमेन, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेरी कोडोमेन जिसमें से मेरी रेंजेस निकलती हैं। फिर एक और फंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ जी और एक्स है ना। मान लेते हैं कि ये है सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, और मैं ये मान लेती हूँ कि जो मेरा फंक्शन है उसकी ए की मैपिंग तो बी पे है, और एक फंक्शन है मेरा जी जिसकी जी की बी की मैपिंग सी पे है। देखो ए मैप टू बी, कौन सा फंक्शन है मेरा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और बी की मैपिंग है सी पे, इसे बोलते हैं मैपिंग, ओके। सी, इस फंक्शन का नाम क्या है, जी। ये सब गिवन मैंने मान लिया। देखो मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से कोई एलिमेंट्स पुट करती हूँ तो यहाँ पे वो उसके रिजल्ट्स आते हैं ना, उसके आउटपुट्स लिखे जाते हैं। कुछ ऐसा बनता है ये फंक्शन, मैंने पहले पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा हमने कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है।
तो क्या मैं ये मान लूं कि यहाँ पे भी क्या होगा, एक g ऑफ y, क्योंकि देखो ये y है ना, मान लो ये x था, ये y था और ये z मान लेते हैं इसके अंदर, तो g ऑफ y, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, तो g ऑफ y इज इक्वल्स टू z। यहाँ तक तो मेरे को लगता है कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब gy क्या है, एक फंक्शन है g, y मतलब f ऑफ x, किसका, f ऑफ x का, जो कि इसका मतलब हम क्या लिख देते हैं इसको, g ऑफ f, ओके। g ब्रैकेट लगाओ तब भी आप ऑफ ही बोलते हो, लेकिन कई बार g ओ f लिख सकते हो, यानी कि g ओ f x का मतलब क्या हुआ, g ऑफ f x। ये सेम ही बात है, क्या वो z के इक्वल है, ठीक है मैम बिल्कुल है। इसी तरह से एफ ओ जी होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना मैंने कैसे, देखो आपको वापस से मैं थोड़ा सा डिटेल में, एक सेट था ए, एक सेट था बी, एक सेट था सी। ए में एक्स एलिमेंट था, बी में वाई, सी में जेड। तो जैसे ही हमारा फंक्शन जब चला, इसने डिफाइन करके दिया है मेरे फंक्शन को कि वो ए टू बी मेरा फंक्शन चल रहा है एफ, जी टू बी मेरा जी का फंक्शन चल रहा है बी टू सी। अगर मैं ए से बी की मैपिंग करती हूँ तो मैं लिखती हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जब मैं बी से सी की मैपिंग करूंगी तो मैं लिखूंगी जी वाई इज इक्वल टू जेड, ओके। तो यही जो जी वाई था, जी वाई क्या था, एफ एक्स, वाई का मतलब एफ एक्स था ना, तो जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। होपफुली अभी क्वेश्चंस करेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा किसी को तो बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे। आप डाउट लिख सकते हो, कोई स्पेसिफिक डाउट है आपको तो आप वो भी लिख सकते हो बेटा कमेंट में, ताकि मैं वो देख के आपका कोई डाउट हो तो मैं वो क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। चलो इसके बाद एक, हाँ अब एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट, गलती से भी जी ओ एफ एक्स को इक्वल मत कर देना, एफ ओ जी दोनों अलग अलग चीज है, अभी मैं प्रूव करूंगी कि क्यों अलग अलग चीज है। क्वेश्चन करते हैं। एक फंक्शन है बेटा जिसकी मैपिंग आर से आर पे है, सच दैट कुछ इस तरह से एफ एक्स मेरे को दिया हुआ है एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 3, और मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, इसको मैं मान लेती हूँ दैट इट शुड बी एक्स माइनस 5, ओके। दो फंक्शन मैंने अपनी मर्जी से ले ली है। अब मुझे निकालना है एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स। कैसे निकालेंगे, देखो पहला काम है एफ ओ जी एक्स, तो एफ ओ जी एक्स को मिल सकती हूँ ऐसे, एक सेकेंड, एफ ओ जी एक्स को लिख सकती हूँ मैं ऐसे, एफ जी एक्स और जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा ही है ना ये बेटा। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब जो फंक्शन अंदर होता है ना पहले वो अप्लाई होता है, ठीक है, उसके बाद जो नया फंक्शन है उस पर काम करते हैं हम, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, कोई इशू नहीं है मैम, बिल्कुल ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं हमारी। एफ ऑफ जी एक्स, एफ बाहर जी एक्स अंदर, जी एक्स कितना है बच्चे मेरा एक्स माइनस 5, ओके। एक्स माइनस 5 है और मेरा अब ये बन गया मेरा अब एफ एक्स, है ना, ये हमने पढ़े हैं क्वेश्चन है ना, सिंपल एफ एक्स में एक्स माइनस 5 कैसे बनते हैं। तो अब देखते हैं एफ कैसा है मेरा, एफ एक्स कैसा है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे है एक्स माइनस 5। मुझे मतलब क्या करना है, रिप्लेस एक्स विद एक्स माइनस 5, तो ये क्या बन जाएगा, इस वैल्यू को बेसिकली देखो, इस वैल्यू को मेरे को अब एक्स के अंदर पुट करना है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एफ, देखना अभी एक्स स्क्वायर था तो एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 3 था तो प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25 माइनस 10x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 28, 28 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28, कुछ ऐसा आ गया मेरा फंक्शन, इसको यहीं छोड़ दो, ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं। अब इसी टर्म्स में मैं निकाल देती हूँ जी ओ एफ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स में क्या होगा कि जी बाहर रहेगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स कि अब ये जो है ना वो जी एक्स है,
जो ये वाला जी एक्स था इसकी एक्स की जगह में क्या पुट करूंगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो रिप्लेस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स माइनस सॉरी एक्स, रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यानी कि x की जगह पे अब मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और -5 की जगह पे -5 है ही, कोई इशू ही नहीं है। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, मेरा जी ऑफ एफ एक्स आ गया, एफ ऑफ जी एक्स आ गया। क्या आप लोग ये देख पा रहे हो कि जी ओ एफ एक्स, लेट मी चेंज द पेन, कि जी ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स, है ना, ये तो रिजल्ट ऊपर लिखा था, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया है खुद के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, मे भी कुछ इस तरह के फंक्शंस डिजाइंड हों कि एफ ओ जी एक्स जी एफ एक्स के बराबर आ भी जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक परमानेंट रिजल्ट है कि ये हमेशा नहीं होता। जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो जो ऑल ओवर काम करे ना, उसकी हम मेन बात करते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि हम किसी की बात कर लेंगे कि भाई थोड़ा बहुत फंक्शन चल रहा है तो हमने उसको मान लिया, नहीं, या तो फंक्शन पूरा ही काम करेगा तब उसको रिजल्ट बनता है। वो कभी कभी कोई चीज़ हो जाए, कभी कभी ना हो, तो उसको रिजल्ट नहीं हो सकता ना, वो तो डिपेंड करता है, वो चेक करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दैट हाउ टू फाइंड डोमेन्स एंड रेंज कल पढ़ेंगे, आज नहीं करेंगे इतना, आज हम डोमेन तक ही पढ़ेंगे, डोमेन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा दैट एफ ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ है, मान लो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 और जी ऑफ एक्स मान लो मेरे को दिया है बच्चे एक्स प्लस 7। ओके, अब मैं आपको बोलती हूँ दैट बेटा प्लीज फाइंड जी ओ एफ एक्स। ओके, जी ओ एफ एक्स, तो मुझे को पता है मैम, जी एफ ऑफ एक्स शुरुआत होती है इनर फंक्शन से। इनर फंक्शन मेरा क्या है, एक्स प्लस 7, यानी कि जी एक्स प्लस 7, और यहाँ इसमें जी एक्स जो है वो सॉरी मैंने एफ एक्स नहीं लिखा, ओके ओके कोई बात नहीं बेटा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 एफ एक्स, यानी कि जो g है और ये जो x है, इस x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ लिख दूं मैं दैट रिप्लेस x विद एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो gx में जहां जहां भी x नाम का फंक्शन था, देखो यहाँ पे x था, देखो पेन चेंज करती हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ x था तो यहाँ पे x प्लस 7 था, यहाँ x प्लस 1 होगा तो यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा तो यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा। तो इसी तरह से क्या होगा ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स की जगह प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7 कितना होगा बेटे 60, और ये क्या आ गया मेरा जी ऑफ एफ एक्स, नया फंक्शन आ गया। इसी क्वेश्चन में आप लोग मेरे को प्लीज कमेंट डाउन करो कि एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा। ओके ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि डोमेन कैसे निकलती है। डोमेन को हमने पढ़ तो लिया कि डोमेन इज द आउटपुट, डोमेन इज द आउटपुट, बट डोमेन को निकालते कैसे हैं ये अपने आप में कंसर्न है। रेंजेस भी निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन भी तो हमें पढ़ना है, लेकिन शुरुआत करते हैं उसके बाद देखते हैं। चलो सबसे पहला काम हेडिंग डालते हैं, यहाँ पे पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, ग्रीन पेन यूज करते हैं। मुझे पर्सनली ग्रीन पेन पसंद है, आप लोग भी अपनी प्लीज राय बताना कि कौन सा पेन आपकी आंखों को सूदिंग लगता है। हाउ टू फाइंड डोमेन, ये हमारा है मेन क्वेश्चन, ये है हमारा मेन क्वेश्चन। यहाँ बच्चे देखो डोमेन होती क्या है, मुझे पता है इनपुट वैल्यूज। ठीक है, ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसमें जो एक्स की वैल्यूज होंगी सभी वो मेरी डोमेन होंगी,
y की वैल्यू जो होगी, आंसर आएगा वो मेरी रेंज होगी। रेंज को बाद में पढ़ेंगे तो डोमेन में बात करते हैं। यानी कि जो जो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे x की हो सकती है वो सब मेरी डोमेन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कह दूं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ओके, देन फाइंड डोमेन। ओके मैम, यहाँ पे मैं x को 1 पुट, देखो पहली बात, जो डोमेन मेरी होती है वो पूरे रियल नंबर पे चेक होती है। रियल नंबर पे चेक होती है, ऐसा नहीं है आप नेचुरल नंबर से चेक करोगे, नहीं, पूरे रियल नंबर पे चेक होगी। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे f(x) की जगह f1 लिख दूं तो ये आंसर क्या आएगा 1, f2 लिख दूं आंसर क्या आएगा 2, f3 लिख दूं आंसर क्या आएगा 3, f-1 लिख दूं आंसर आएगा -1। यानी कि यहाँ पे मेरी डोमेन क्या हुई बेटा, पूरी की पूरी रियल लाइन, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी। और मैं लिखती हूँ, इसको दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि -∞ से लेके इनफाइनाइट होगी हमारी क्या यहाँ पे डोमेन। इसी क्वेश्चन में मैं एक इसको रिवर्स कर दूं, x की जगह पे अगर मैं इसको 1/x लिख दूं, अगर ये ऐसा कुछ होता है f(x) इज इक्वल्स टू 1/x, फाइंड डोमेन। देखो बेटा, हमने ये पढ़ा है कि न्यूमरेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले जो भी मेरे, जहां पे भी मेरा वो x है ना आउटपुट के अंदर, अपना काम क्या होता है देखना, x को ढूंढना, ठीक है। मेरे को नहीं मतलब कि वो 1/x है, वो 1/√x है, वो कैसा भी, मेरा x है। x कहाँ है, x डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में x 0 नहीं हो सकता, है ना, कुछ भी हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कि मेरा फंक्शन क्या है, सॉरी मेरी डोमेन क्या है, मेरी डोमेन पूरी की पूरी रियल लाइन है, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग है, एक चीज माइनस मिसिंग है, एक चीज माइनस है, वो क्या है 0। पूरी रियल लाइन, लेकिन मेरा फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी डोमेन कितनी है r-0, ठीक है। या फिर इसको और मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता है कि -∞ टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जो ये 0 है वो एक्सक्लूड हो रहा है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट हम सेट में पढ़ चुके हैं। ओपन ब्रैकेट होती है तो वो इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड हो जाता है, और क्लोज ब्रैकेट में वो चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ये तो आपने कराया है, ये हमें आता भी है, इतना ऐसा कोई मुश्किल है नहीं। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ही करेंगे हम। फंक्शन मेरे को मान लो दिया है बेटा √3x - 5, ये बोल दे फाइंड डोमेन। मेरा, मैंने बताया था आपको कि मेरा काम क्या रहता है, मेरा काम रहता है मेरे x वाली फंक्शन को, जो ये वैल्यू है ना, इसको ढूंढना। मुझे नहीं मतलब कि रूट क्या है, ये इसको सोल्व नहीं करना है मेरे को सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है मेरे को, ठीक है। तो बेटा देखो, मुझे आपको ये बात पता है कि अंडर रूट कांट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। हम पढ़ते नहीं, अभी मैं पढ़ेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, अभी नहीं पढ़ेंगे। रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कुड बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है, नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मैम 3x - 5 जो है वो या तो 0 से बड़ा है या बराबर है। 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा है, नेगेटिव है तो 0 से छोटा है। तो मेरे यहाँ पे क्योंकि वो रूट का फंक्शन है, वो 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं निकाल लूंगी यहाँ से x की वैल्यू, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो x 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। हमने ये पढ़ा है बेसिक्स में इनइक्वालिटीज कैसे काम करती हैं, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव जाता है, सिर्फ जब मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव इधर उधर होते हैं ना सेम नंबर, तब चेंजेस होते हैं हमारे,
तो देखो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/3। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, ये कहना चाहता है कि जो मेरा x है वो या तो 5/3 के बराबर है, ठीक है, या वो उससे बड़ा है, उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर उससे छोटा हुआ तो वो नेगेटिव जा रहा है। अगर आंसर ही गलत है तो मेरा इनपुट भी गलत है, यानी कि इसकी डोमेन बच्चे क्या हुई मेरी, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। और मैं क्या लिखाएगा, आपको लिख के देगा ये ऐसे कुछ, एक से क्लोज ब्रैकेट में बनाते हैं, ओपन में क्यों बनाए हर चीज को। हम इसको बना सकते हैं 5/3 टू इंफिनिटी, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे को दिया है fx कितना, √a-x²। अब मुझे अभी जस्ट आपने पढ़ाया, मैं मम्मी को पता भी था कि रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि जो ये मेरा फंक्शन है, मेरे को सिर्फ इस फंक्शन की बात करनी है। तो ये फंक्शन जो मेरा है वो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0। ये बात हमने पढ़ ली। तो -x² क्या आ गया बेटा मेरा, -a। जब भी -1 इंटू -1, क्योंकि मेरे को हटाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी सेम नंबर नेगेटिव में मल्टीप्लाई हो जाता है इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये x² अब लेस देन a हो जाएगा, है ना। ये बात आई समझ में आपको। तो x क्या हो जाएगा बेटा मेरा, x² इज इक्वल्स टू ए नहीं, इसको हाँ 9 था, 9 ए भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे पास एक प्लस का, इसको 9 ले लेते हैं, क्योंकि a² लेंगे ना, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया ना, 9 ले लेते हैं इसको, 9 हो गया, बस कुछ नहीं, एक ही जगह। x² इज लेस देन इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या क्या है मेरी, या तो प्लस का 3 है या माइनस का 3 है। तो +3 -3। अब यहाँ पे ना बच्चों को दिक्कत आती है बड़ी, कि मैम +3 -3 तो आंसर आ गया आपका, या तो +3 होगा या -3 होगा, लेकिन मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये फंक्शन काम कैसे करेगा। देखो मैं आपको सबसे इजी मेथड सिखाती हूँ, एक होता है वेवी ग्राफ। वेव ग्राफ हम पढ़ते थे 11th-12th में जब हम होते थे। तो भी सुंदर नहीं बनी थी मेरी नंबर लाइन। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। उस नंबर लाइन पे 2 पॉइंट बना लो, जितने भी पॉइंट 10 है तो 10, 20 है तो 20, 2 है तो 2, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट बने, यहाँ मैं बना पेन चेंज कर लेती ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो एक एक चीज। यहाँ पे मेरा कुछ +3 होगा, आप यहाँ पे 0 नहीं बनाओगे अनलेस 0 आपका आंसर में आया ना हो। यहाँ पे कुछ मेरा -3 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगी बेटा, जोड़ दूंगी, और उसके बाद जो भी जितना बचा आप दो उनको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे आगे की तरफ। यहाँ से शुरू करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब मैं देखूंगी मेरा फंक्शन कैसा है। मैम मेरा जो फंक्शन है ना वो लेस देन है, लेस देन है x मतलब कि नेगेटिव है, लेस देन का मतलब नेगेटिव हुआ, लेस देन इक्वल्स टू है तो नेगेटिव है, छोटा है। तो हमें हमारा आंसर कौन होगा बेटा, नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। तो मेरा डोमेन कैसी होगी, -3 to 3, ठीक है। अगर वो x² ग्रेटर देन होता तो मेरा पॉजिटिव फंक्शन होता, मेरा आंसर होता 3 to इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टू माइनस। इसमें एक देखो अगर मैं ऐसे ही करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, इसी के बाद मेरे को नहीं करना भाई मैडम, इसी x लिख लो। x जो है वो बड़ा या बराबर होगा किसके, -3 के, छोटा या बराबर किसके होगा, 3 के। ये जो फंक्शन है ये देखो -3 से 3 के बीच में है, तो ये फंक्शन कैसा है, -3 to। लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, वेवी ग्राफ में कोई भी मिस्टेक आपकी होती नहीं है, इसलिए मैं आपको वेवी ग्राफ सजेस्ट करूंगी कि आप यूज करें, सीखें इसे यूज करना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम, चलो
क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए 1/x - 9 f of x, फाइंड डोमेन। देखो f of x - 9 है, मेरे को पता है कि डिनोमिनेटर, मैं बार बार लिख रही हूँ बातें, नॉन जीरो है, इसका मतलब x - 9 भी नॉन जीरो है। तो x क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 9 है, प्लस का 9, तो यानी कि डोमेन क्या होगी मेरी डोमेन मैम पूरी रियल लाइन होगी एक्सेप्ट 9, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ -∞ टू 9, -∞ टू 9 यूनियन होता है दो डोमेन के बीच में और 9 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। तो बहुत आसान था, कोई बात नहीं, इसमें आगे चलते हैं। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना, तो इसी में मैं क्वेश्चन आपको दे दूं थोड़ा सा अलग, दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x - 9। अब क्या करोगे, देखो बेटा मेरे को पता है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, मेरे को पता है कि रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, और मेरा x - 9 कैसा देखो, जो मेरा ये x - 9 है वो रूट के अंदर भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो x - 9 जो है ना तो वो जीरो के बराबर होगा, और x - 9 क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो होता है वो रूट में। तो इन दोनों को मिला के एक बात बनी कि भाई वो पॉजिटिव है और जीरो के बराबर भी नहीं है, यानी कि x - 9 इज ग्रेटर देन जीरो। क्या, अब हम देख लेते हैं इसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, कि जो मेरा x है ना बेटा वो 9 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, आप लिख दो बड़ा है मतलब कि वो 9, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, 9 से लेके इन्फिनिटी तक है, या फिर और ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 10 नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे सिंपल ही रखो 9 टू इनफाइनाइट, क्या करेगा बच्चे, आपका मूव करेगा। विविध आप में इसको करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को करने की जरूरत है, लेकिन अगर मान लो बनाना चाहते ही हो, मान लो ये पॉइंट है 9, इधर गया प्लस माइनस, मेरा फंक्शन कैसा है पॉजिटिव, तो मेरा आंसर क्या है 9 टू इन्फिनिटी, कैसे भी कर सकते हो जैसा आपको मन करे। सिंपल तो आसान होते हैं ना, वो जो क्वाड्रेटिक वाले आते हैं तो थोड़ा उसको ट्रिकी बना देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना। अच्छा, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं हम। तो मान लो इसमें क्वेश्चन होता मेरा f of x is equals to x square प्लस 2x प्लस, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो मतलब कर लेते हैं ना। इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोल लोगे, बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, इसमें x की दोनों वैल्यू कितनी आई हैं, +1 +1, तो आंसर क्या होगा, मेरी डोमेन क्या होगी, डोमेन मेरी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी इट इज -1, मैं +1 नहीं, तो ये क्या होगी मेरी डोमेन इसकी, -1 ओनली, -1 पे फंक्शन चलेगा, तो 1 + 2 + 1, 0 बनाना है ना हमें एक बार, तो ये इक्वल 0 कब होगा, जब मेरा वो -1 के इक्वल होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज रेंज नहीं करेंगे, आज डोमेन ही पढ़ेंगे, कल हम रेंज करेंगे और कल चैप्टर पूरा सबमिट कर देंगे इसको। एफ ऑफ एक्स मेरे को गिवन है बेटा log x स्क्वायर -16, ठीक है, log आपने पढ़ा नहीं है ना, इसके बाद हम लॉगरिथम ही स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम खत्म करेंगे बेटा। log में आपने आपको बता देती हूँ मैं, log की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -16 मेरा क्या होगा, पॉजिटिव फंक्शन होगा, ये बात बचा देती है। log के अंदर का फंक्शन जो होता है, log कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, एक्स इज ग्रेटर देन
प्लस माइनस 4, मैंने इसके बारे में भी ग्राफ पढ़ा है मैम कि ये 4 है, ये -4 है, इनको मिला देंगे, बाकी एक्सटेंड कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। मेरा x जो है वो 4 से बड़ा है और -4 से पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन तो कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ टू -4 और 4 टू इन्फिनिटी का यूनियन। ये मेरी डोमेन आ गई। फिर साइन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे ना, साइन एक्स का फंक्शन चेक करना पड़ेगा। साइन एक्स में फंक्शन देखो, साइन एक्स का जो फंक्शन होता है ना बेटा, सुनो मेरी बात सुनना, वो कैसे काम करता है। साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में काम करता है। ये पढ़ा है हमने 10th में, साइन एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब मेरे को अगर कोई क्वेश्चन दे दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 1, ऐसा क्वेश्चन दे दे कोई मेरे को, ठीक है, साइन इनवर्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को पता है कि इसका फंक्शन 1 to 1 है, -1 से 1 के बीच में है, 2x दोनों के बीच में, वो यहाँ -1 है ना, तो यहाँ पे भी वो जाके +1 हो जाएगा और यहाँ पे भी जाके वो +1 हो जाएगा। ये बन गया 0, 2x 2, x कितना आएगा बेटा फिर 0, 2 से डिवाइड यहाँ पे भी, 2 से डिवाइड यहाँ पे भी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x 0 to 0 होता है। मेरा x क्या है बेटा, बिटवीन 0 to 2, 0 to 2 के बीच में है, इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, इक्वल का साइन भी तो आता है, इक्वल 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 इक्वल, यानी कि फंक्शन कैसा है मेरा 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो डोमेन तो हमने पढ़ लिया बेटा, डोमेन कैसे, डोमेन में हमारा काम होता है फंक्शन की एक्स वाली वैल्यूज को देखना वो प्लस कहाँ है, 0 कहाँ है, जहाँ पे मुझे उसकी वैल्यूज कहाँ कैसे डिफाइन, उसके बाद उसको सोल्व कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, डोमेन फाइंड आउट करना होता है, सबसे आसान काम है। रेंज भी ऐसे ही फाइंड होगी। रेंज के लिए हम पहले उसको इनवर्स फंक्शन बनाएंगे, इनवर्स फंक्शन कल सीखेंगे, और इनवर्स फंक्शन का हम डोमेन निकालेंगे, वही हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है, होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बेटा एंड लाइक द वीडियोस एंड प्लीज कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम्स, योर क्वेश्चंस और एनीथिंग यू वांट। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप प्लीज़ उसको भी फॉलो करें, ताकि मेरे कोई लिंक्स हो, कोई टेस्ट, कोई नोट्स वगैरह, मैं बार बार बोलती हूँ कि ये सब आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आपको इजीली एक्सेस हो जाता है। अदरवाइज और कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कैसे भी वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती, PDF वगैरह आपको शेयर नहीं कर पाते। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, और थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, एंड होपफुली ये आपके बहुत काम आएगी, एंड ये पूरा सिलेबस हम लोग कर लेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी बेटा।